और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए एनसीईआरटी बेस पर यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 मैथ यानी कि गणित पर पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर प्रश्नावली 3.3 जिसमें कराएंगे हम विलोपन विधि। यानी 3.2 जो थी वो थी प्रतिस्थापन विधि, वो हमने कराई है। इसमें कराएंगे विलोपन विधि से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, एक एक सवाल जो कहेगा उसी हिसाब से हम सवाल करेंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ है प्रश्नावली 3.3 निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त दोनों विधि हैं, जिससे सवाल सरल तरीके से हो जाए, चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से, वही हमारे लिए सरल है। कुछ सवाल जो है प्रतिस्थापन विधि से सरल हो जाते हैं, कुछ सवाल जो है वो विलोपन विधि से सरल हो जाते हैं। तो दोनों ही विधियां अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ हमें क्या है कि पिछली पहली प्रश्नावली जो थी इससे पहले कराई थी 3.2, उसमें प्रतिस्थापन विधि कराई थी, लेकिन इसमें कहा गया है तो हम एक सवाल दोनों विधि से हल करके दिखाएंगे आपके लिए, और बाद में प्रत्येक सवाल जो है वो हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि या तो दोनों तरफ x के मान बराबर कर लीजिए या दोनों तरफ y का मान बराबर कर लीजिए, तो उसे जोड़िए घटाइए, विलोपन विधि हो जाता है। या क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में x का मान या y का मान निकाल लेते हैं एक समीकरण से, दूसरे समीकरण में लगा देते हैं, x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे कहलाते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो पहले कराते हैं हम विलोपन विधि। देखिए यहां लिखते हैं विलोपन विधि, पहले विलोपन विधि। पहला समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर में है 5, समीकरण नंबर 1 डालिए। दूसरा समीकरण हमारे पास में 2x माइनस 3y और बराबर में 4। इसमें क्या करना पड़ता है, या तो x के मान बराबर कर लो या y के मान, किसी एक के मान बराबर करने होते हैं। यहाँ 2x है, यहाँ 1। अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे, और यहाँ 3y है, यहाँ 1y है, तो यहाँ पर अगर 3 से गुणा कर दें तो y मान बराबर हो जाएगा। 1 माइनस का 1 प्लस का, तो ये जोड़ने से काम हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में 2 से भी गुणा कर सकते हैं, समीकरण 1 में हम 3 से भी गुणा कर सकते हैं। तो हम 3 से गुणा कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, चलिए हम गुणा करते हैं समीकरण 1 में 3 से। तो यहां करते हैं 3x प्लस के 3y बराबर में 3 पंजे 15। अब ये 1 2 तो थी, समीकरण नंबर कितने हो गए 3, क्योंकि हम 1 में गुणा कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो 1 नहीं लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, समीकरण 2। 2 इसके नीचे लिख दीजिए, 2x माइनस के 3y बराबर में 4। समीकरण नंबर कितनी थी, ये 2 ही है। अब देखिए यहाँ पर ये है प्लस का 3, ये है माइनस के 3। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, कट जाएंगी। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर लिख दिया। तो ये 3y से प्लस का 3y माइनस का कट गया या घट गया, 0 हो गया। 3x और प्लस 2x कितने हो गए, 5x बराबर, देखिए 15 और 4 कितने हो गए, 19। ये 5 गुणे में कायम जाएंगे, बटे में चला जाएगा। तो x का मान जो हमारे पास आया है वो आया ऊपर 19 और नीचे बटे में 5, तो 19 बटे 5 आ गया। अब ये x का मान क्या है, किसी समीकरण में लगा दी, चाहे 1 में लगा दी चाहे 2 में लगा दी। तो हम 1 में लगा देते हैं, एक सरल वाला है। तो समीकरण 1 से देखिए क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर में 5। मान लगा दीजिए, x का मान कितना है 19 बटे 5 प्लस y का मान निकल आएगा बराबर में 5। ये 19 बटे 5 प्लस का उधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 5 और ये माइनस के 19 बटे 5। यहाँ 5 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, y बराबर नीचे 5 एकम 5 पचम 25 और माइनस के 19 एकम 19। अब 25 में से 19 घटाइए, तो 25 में से जब 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो y का मान आ गया हमारे पास 6 बटे 5। ये y का मान है 6 बटे 5, ये x का मान है 19 बटे 5। और हम आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। दोनों को जोड़ना है, 5 आ जाए। देखिए जोड़ते हैं, देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, 19 बटे 5 प्लस में 6 बटे 5। हर बराबर है, देखो 5 5 हर बराबर है, तो हर एक बार लिखेंगे। और ऊपर लिखो 19 प्लस 6 डायरेक्ट जोड़ दी, 19 प्लस 6 कितने हो गए, 25। 5 से काट दिए, पचम 25, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा भी देख लेते हैं, चेक करके देखो, यहाँ पर है 2x माइनस के 3y
और बराबर में कितना आना चाहिए 4। चलो लिखते हैं, देखो 2 x का मान लगाइए कितना है 19/5 माइनस के 3 y का मान कितना है 6/5। हर बराबर में देख लीजिए 5, तो एक बार लिख देते हैं 5। यहाँ गुणा करते हैं 19 दूनी 38 और माइनस में 6 3 18 घटाइए 38 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20 बटे में कितने हैं 5। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20 और कितना आंसर है हमारे पास 4। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये विधि थी विलोपन विधि। अब हम कराते हैं देखो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 से x का मान या y का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में लगा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। पहला था हमारा समीकरण जो 1 थी वो क्या थी, देखो समीकरण 1 से ये था हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। ये y प्लस का इधर का हो गया माइनस का, तो x बराबर हो गया 5। ये y इधर गया तो माइनस के y हो गए। समीकरण नंबर 1 2 है कितना हो गया 3। अब ये x का मान जो है किसमें लगाएंगे हम, समीकरण 2 में। समीकरण 2 से 2 क्या थी हमारी, देखिए 2 समीकरण थी हमारे पास में, 2x माइनस के 3y बराबर 4। तो 2x माइनस 3y बराबर 4। चलिए लगाइए यहाँ पर। तो ये मान जो है y का मान x का मान लगाइए, देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, x का मान लगाइए 5 माइनस y माइनस के 3y बराबर में कितने हैं 4। यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए अंदर, 2 पंजे 10 माइनस के 2y, ये है माइनस के 3y और बराबर में है 4। ये 10 प्लस का उधर आगे का हो गया माइनस का, और ये दोनों देखो ये माइनस के 2y ये माइनस के 2y, दोनों माइनस के निशान माइनस का आएगा लेकिन जुड़ जाएंगे। 2 और 3 कितने हो गए 5y। अगर दोनों सेम निशान हो यानी माइनस माइनस हो तो भी माइनस आएगा जुड़ जाएंगे, लेकिन प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा जुड़ जाएंगे दोनों। अगर अलग अलग निशान होते हैं तो ज्यादा वाला निशान आता है घट जाते हैं। तो यहाँ पर 4 है, ये 10 प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, यहाँ लिखेंगे देखिए माइनस के 5 और बराबर माइनस के 5y है बराबर। देखिए ये 10 माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 गुणे में कायम जाएगा बटे में, तो y बराबर हो गया 6/5। ये मान उठाइए समीकरण नंबर 3 में लगाइए। देखिए तो समीकरण 3 से क्या है हमारे पास, x बराबर 5 माइनस y का मान लगा दीजिए। देखिए माइनस 5 का y का मान कितना है 6/5 x बराबर, देखिए नीचे के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 5 एकम 5 पचम 25 और माइनस के 6 एकम 6। 25 में 6 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 19 और बटे में कितना है 5। देखिए पिछले सवाल में भी x का मान 19/5 आया था और y का मान 6/5 आया था और इसमें भी यही आया। देखिए विधि कोई से करेंगे, देखिए x का मान 19/5 और y का मान 6/5 और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। देखिए आशा करता हूं कि दोनों विधि समझ में आ गई होंगी। पहली विधि यानी प्रतिस्थाप जो हमने दूसरी बार कराई यानी प्रतिस्थापन विधि, इससे पहली प्रश्नावली 3.2 में है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको परिश्रम बैच मिलेगा, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा आपके लिए। और अब हम सारे सवाल जो है वो विलोपन विधि से कराएंगे आपके लिए इस प्रश्नावली में। चलिए बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ क्या करा, यहाँ कह रहा 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस के 2y बराबर 2। पहले समीकरण लंबा लिखते हैं एक यानी 3x प्लस के 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण लिखिए 2x माइनस के 2y और बराबर में 2 समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 3x यहाँ 2y 2x यहाँ 4y यहाँ पर 2y। देखो 2 से अगर इसमें गुणा कर दें हम तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी इन दोनों में y का गुणांक बराबर हो सकता है अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें। तो करते हैं देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं समीकरण 2 में 2 से। तो ये तो ऐसी रहेगी समीकरण 1 में करना ही नहीं कुछ, वो तो बाद में लिखेंगे। 2 में करिए 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4x आगे माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ये समीकरण नंबर कितनी होगी 3, क्योंकि 2 में गुणा कर चुके हैं तो किस कौन से लिखेंगे समीकरण 1। इसके नीचे लिखिए 3x प्लस के 4y बराबर में 10 समीकरण नंबर कितना 1। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 4y नीचे प्लस के हैं, ऊपर 4y काय के हैं माइनस के हैं, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जैसे ही हम जोड़ेंगे
वैसे ही ये माइनस के 4y प्लस के 4y घट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ये लिखेंगे नहीं। यहाँ 4x यहाँ 3x दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे 7x बराबर में 10 और 4 कितने हो गए 14। ये 7 गुणे में बटे में ऐसे भी काट सकते हो, या नीचे लिख दीजिए 14/7। 7 से काट दिया हमने, 7 दूनी 14। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 2। अब ये मान उठाकर किस में लगाएंगे, समीकरण नंबर किसी में लगा दीजिए, एक में ही लगा देते हैं। देखिए समीकरण 1 से ये हमारे पास 3x प्लस के 4y बराबर में 10। कितना है x का मान 2 लगाइए, 3 x का मान 2 प्लस के 4y बराबर में 10। यहाँ हो गए 3 दूनी 6 प्लस के 4y बराबर में 10। ये 6 प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, 4y बराबर 10 और ये प्लस के थे माइनस के हो गए 6। 4y बराबर 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ काट दीजिए, 4 से 4 काट, 4 1 कम 4, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 1 और x का मान हमारे पास कितना आ गया 2। अब ये आंसर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आंसर चेक कर लेते हैं, 3x प्लस के 4y और मान कितना चाहिए हमारे लिए 10। चलिए x का मान कितना निकाला है हमने 2 प्लस 4, y का मान कितना आया है 1, तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 10 और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दूसरे में चेक करना चाहे यहाँ कर लीजिए, देखिए x का मान लगाई जा रहा है, 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, फिर निशान का है माइनस का यहाँ करिए, 2 एकम y का मान 1 है, 2 एकम 2 और 4 में से 2 गया तो कितना आया 2 और हमारा आंसर भी कितना है 2। इसका मतलब हमारा ये वाला सवाल भी बिल्कुल सही है। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले जो इसकी प्रश्नावली है 3.2 वो कर चुके हैं, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख दीजिएगा ताकि हम आगे उसको डाउट को क्लियर कर लेगा प्रश्नावली में। चलिए शुरू करते हैं, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है हमारे पास में, ये तीसरा सवाल होगा, सॉरी ये क्या है तीसरा सवाल है, ठीक, वो नंबर 2 पड़ गया होगा गलती से। तो यहाँ पर है 3x माइनस के 5y और ये माइनस के 4 बराबर 0। ये 4 माइनस के उधर के प्लस में हो जाएंगे। देखिए 3x माइनस के 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा ले लेंगे, देखिए यहाँ पर कितना दिया है 9x बराबर में है 2y और प्लस में है 7। ये 2y प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, 9x माइनस के 2y और बराबर में 7, समीकरण नंबर कितना है 2। अब यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास में 3x है और यहाँ हमारे पास 9x है। अगर हम इसमें 3 से गुणा करते हैं तो 3 3 9, लेकिन यहाँ 5 है यहाँ 2 है, 2 के पाड़े में 5 नहीं आता, 5 के पाड़े में 2 नहीं आता, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ 2 से गुणा करते 2 पंजे 10, यहाँ 5 से गुणा करते 5 दूनी 10। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 9 के बराबर हो जा रहा है, तो हमें सरल तरीके से करना है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिए, देखिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर चलिए गुणा करते हैं। इसमें 3 से गुणा करिए, 3 3 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12, 1 और 2 समीकरण हो चुकी हैं तो कितना आएगा 3, ठीक। अब ये वाली समीकरण 2 वाली इसके नीचे लिखिए, 9x यहाँ माइनस के 2y बराबर में 7 और ये समीकरण नंबर कितनी थी 2। अब देखिए ये 9x प्लस का है, ये 9x प्लस का है, अगर हमने जोड़ते हैं तो ये जुड़ जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, काटने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ घटाने पर तो निशान बदल जाएंगे नीचे वाले के। ये देखो ये प्लस का निशान है तो काय का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का। क्योंकि जब हम घटाते हैं तो मान अगर प्लस वाला है तो माइनस का हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब हमें इस निशान से मतलब है, इस निशान से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ 9x माइनस के हैं, यहाँ 9x प्लस के हैं, तो ये हमारे कट जाएंगे या घट जाएंगे। अब ये वाला देखो 2y प्लस का हो गया, देखिए ये वाला नहीं देखेंगे, ये वाला देखना है 2y प्लस का और ये 15y माइनस का, तो 15 ज्यादा है माइनस के तो माइनस, 15y में से ये 2y प्लस के जाएंगे तो कितने बचेंगे 13y बराबर। देखिए ये 7 हो गए माइनस के, 12 में से 7 घटाएंगे हम, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में 5 बचेगा, लेकिन काय के बचेंगे प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस के ज्यादा है। अब ये 13 माइनस का इधर भेज देंगे, 13 गुणे में ये भी चला जाएगा बटे में, तो y का जो मान आएगा हमारा वो माइनस इधर भेज दीजिए, बराबर में 5 और बटे में आएगा 13। अब इस मान को किसी भी समीकरण में हम लगा सकते हैं, चाहे 1 में लगा दें, चाहे हम 2 में लगा दें, चाहे हम 3 में लगा दें, तो हम 1 में लगा देते हैं। देखिए समीकरण 1 से क्या लिखा है, देखिए 3x
माइनस के 5y बराबर में 4। y का मान लगाना, देखिए 3x माइनस के 5 और y का जो मान है वो है माइनस के 5/13 बराबर में 4। 3x माइनस माइनस प्लस 5×25 और बटे में 13 बराबर में 4। ये 25/13 प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ है 3x बराबर में 4 और ये माइनस में हो गए 25/13। अब 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 3x बराबर 13 एकम 13 और 13 चौको 52 और माइनस में 25 एकम 25। ठीक, अब यहाँ घटाते हैं, देखिए यहाँ हमारे पास में है 3x बराबर में, देखिए यहाँ है 2 2 में से जाएगा नहीं तो 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा ऊपर 7। यहाँ बचेंगे, ये कहाँ चला गया तो 4 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, यानी 27 और बटे में कितना है 13। ठीक, ये 3 यहाँ बटे में जाके कटेगा तो इससे काट दिए, 3 से 3 नेम 27। एक्स का मान कितना आ गया 9/13, ये हमारा आंसर आ गया। और y का मान कितना है हमारे पास में माइनस के 5/13। अब एक समीकरण में लगा के आंसर चेक कर लेते हैं, एक समीकरण में सही आ जाएगा आंसर तो दूसरे में सही आ जाएगा, तो एक चेक कर लेते हैं। पहला वाला समीकरण ले लीजिए, क्या लिखा है 3x माइनस के 5y और बराबर में 4। देखिए x का मान कितना है 9/13, तो 3 तो है ही हमारे पास में, देखिए 3 x का मान 9/13 माइनस 5, y का मान लगाइए माइनस के 5/13, लाना कितना है 4 हमारे, देखिए उधर 13 एलसीएम देखो, 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी, तो एलसीएम ले लीजिए 13 9 3 27 माइनस माइनस प्लस 25। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 25 और 27 कितने हो जाएंगे 52 और नीचे कितने हैं 13, 13 से काटेंगे 13 चौको 52 और 4 हमारा, देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। तो बिल्कुल आंसर हमारा सही है। आप आशा करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा आपके लिए। कोई भी डाउट फिर भी रह चुका हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर लिखेंगे ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सकें आगे वीडियो में। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमारे लिए। अच्छा लगे तो अच्छा लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ लिखा है देखिए x/2 प्लस के 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। चलिए लिखते हैं सही से। यहाँ पर x/2 प्लस में 2y/3 बराबर माइनस का 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ लिखेंगे देखो x माइनस के y/3 और बराबर भी हमारे पास है 3, समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिए यहाँ पर x/2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2y/3 है, यहाँ पर y/3 है। तो अब देखिए या तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए आप, जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2y/3 आ जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ये हमारा। या क्या करें आप यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो 2 से ये कट जाएगा हमारे पास में, तो हमारे पास ये वाले मान बराबर आ जाएंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, देखिए अगर हम, हाँ तो ये सही है, यहाँ पर चाहे 3 से गुणा कर दी, ये तो बराबर है, यहाँ 2 से गुणा कर दो तो यहाँ 2 से गुणा करने के बाद ये बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे अपने। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दी, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। सरल तरीके से आप जिस चाहे उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2x माइनस, यहाँ गुणा हो जाएगी 2y ऊपर और नीचे बटे में 3 और बराबर में यहाँ गुणा होगी 2 से 2 3 6। अब समीकरण नंबर कितना हो गया 3। एक इसके नीचे लिख दीजिए x/2 प्लस में 2y/3 बराबर में हमारे पास में माइनस का 1 और ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करना है, देखो यहाँ माइनस के 2y/3 है, यहाँ प्लस के 2y/3 है, तो अगर इनमें जोड़ देंगे तो अपने आप ये कट जाएंगे। जोड़ने पर जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये प्लस का 2y/3, ये माइनस का 2y/3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x/2 है, तो कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे 2x, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ये भी प्लस का है x/2, इस तरह से ऐसे हम जोड़ देंगे, हल कर लेंगे लाइन में। 6 में से 1 जाएगा माइनस का है तो कितना बचेगा 5। यहाँ एलसीएम लीजिए, देखिए 2 एकम 2, तिरछी गुणा 2 दूनी 4x और प्लस के 1 एकम 1, 1 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, 1x हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पर कि 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। ये बटेगा 2 है, इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ पर, ताकि 5 से बाद में हम आराम से काट सकें। तो ये 4x प्लस का 2x बटे में तो 2 है, क्योंकि हमने 2 एकम 2 लिखा है यहाँ पर, तो 4 और 1 कितने हो गए 5x और बराबर में 5 तो थे ही हमारे पास में। इधर जो बटे में 2 था यहाँ गुणे में चला जाएगा 2। अब यहाँ 5 से काट दिए, 5 1 हो गया, 2 एकम 2, x का मान आराम से 2 हमारे पास प्राप्त हो गया।
अब ये मान किसी भी समीकरण में लगा दीजिए, तो समीकरण 1 में लगा देते ताकि 2 से 2 कट जाएगा हमारा। देखो तो समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, x बटा 2 प्लस के 2y बटा 3 बराबर माइनस के 1। x का मान लगाइए 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर में है माइनस का 1। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यहाँ पर 1 प्लस के, क्योंकि ऊपर नीचे कटेगा तो 1 बचेगा, प्लस माइनस कटता है तो 0 बचता है, तो ऊपर नीचे कटा है तो यहाँ इसलिए 1 है। 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1। ये 2 प्लस का वो 1 प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1, और ये चला गया माइनस का, ये भी हो गया प्लस का, प्लस का था माइनस का हो गया, तो 2y बटे 3 बराबर माइनस के 1 और 1 कितने हो गए, 2। ये बटेगा 2 ले जाइए, गुणे में हो जाएगा, 2 से 2 बाद में कट जाएगा। देखिए तो यहाँ लिखेंगे 2y बराबर माइनस का है, ये देखिए 2 गुणे 3, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 3 एकम 3। y का मान हमारे पास आया -3, ये आंसर हो गया, और x का मान हमारे पास आया कितना, 2, ये आंसर हो गया। अब तुलना भी कर ले, देखो हल कर, चाहे इससे मान लगा दी चाहे इससे मान, पहले वाले में लगा देते हैं। देखो समीकरण 1 से देखिए क्या है हमारे पास, समीकरण x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 माइनस का 1 आना चाहिए, तो x का मान लगाइए कितना है, 2, 2 बटा 2 प्लस 3 2 कितना है यहाँ पर 2, और y का मान लगाइए -3 बटे में 3। 3 से 3 काट दीजिए 1, लेकिन काय का है, माइनस का 1 है, ध्यान दीजिएगा माइनस का 1 है। यहाँ 2 से 2 काट दिए, 2 एकम 2 1, ये प्लस माइनस, चाहे ऊपर वाला माइनस, एक ही माइनस लिखो, अगर हमने पूरा काटा तो -1 ऊपर लिखेंगे, नहीं तो 1 लिखेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। अब माइनस का 2 ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1, और माइनस का 1 ही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है, ये थ्योरी वाले सवाल आ गए। देखो क्या कह रहा है इसमें, देखिए कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो कौन सी विधि से, विलोपन विधि से ज्ञात करना। यानी हमें अगर लिखा है विलोपन विधि तो विलोपन विधि से ही हल करेंगे, अगर लिखा है प्रतिस्थापन विधि तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, अगर केवल लिखा है हल कीजिए तो हम आजाद हैं, हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो सवाल करते हैं। देखो पहले इक्वेशन बनानी है वाली, साफ साफ लिखा है रैखिक समीकरण बनानी है, तो बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, अंश और हर होते हैं, भिन्न में अंश और हर होते हैं, तो पहले मान लेंगे, माना अंश बराबर x, क्योंकि दो चर वाले सवाल है तो दो चर मानने पड़ेंगे, एक माना हमने अंश को x और हर को माना हमने y। ठीक है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, जो हमें ज्ञात करनी, यहाँ साफ साफ लिखा है कि वह भिन्न क्या है, तो भिन्न ज्ञात करनी, तो भिन्न का सूत्र होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश का मान कितना है x, हर का मान कितना है y, और समीकरण नंबर 1। तो पहले हमें क्या करना है, अंश और हर के मान निकालें, नहीं x और y के मान निकालने, वो उठाएंगे समीकरण, यहाँ वहां लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दो शर्तें कह रखी होती हैं इस सवाल में, तो पहली शर्त देखिए, पहली शर्त क्या कही है, ये देखते हैं। पहली शर्त का है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, अंश में एक जोड़ दो तो प्लस अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दीजिए, हर में एक घटा दिया, बराबर, तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न का मान कितना हो जाता है, भिन्न एक हो जाती है हमारे पास। चलिए मान लगाइए, अंश का मान है x प्लस 1, हर का मान y माइनस 1 बराबर 1, ये बटे में यहाँ गुणे में चला जाए, 1 से गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, x प्लस 1 बराबर में गुणा कर दिए 1 से, तो y माइनस 1 एकम y माइनस 1। अब एक्स वाई एक तरफ ले आइए, बाई एक्स वाले मान एक तरफ, एक्स वाई वाले और अचर पद एक तरफ, तो यहाँ हो गया एक्स माइनस के वाई, क्योंकि इधर प्लस का वाई था इधर माइनस का हो गया, बराबर -1, और ये प्लस का 1 इधर आगे का हो जाएगा -1। अब यहाँ देखिए समीकरण तैयार हो जाएगी हमारे पास, एक्स माइनस वाई बराबर में कितना है, -1 -1 कितने हो गए, -2, क्योंकि समीकरण 1 हो चुकी है तो समीकरण कौन से लिखेंगे, 2। अब बात करते हैं देखिए दूसरी शर्त पर। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त यहाँ भी देखते हैं। देखो फिर कहेगा अंश और हर की बात करेगा, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। चलिए पढ़ते हैं, देखिए दूसरा, यदि हर में एक जोड़ दें, भाई हर में एक जोड़ दो तो यह 1/2 हो जाती है, केवल हर में जोड़ना है मान लीजिए, इस बार 1/2 हो जाती है, क्योंकि लिखा है में बदल जाएगी जाती है, और उसके बाद यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस बार अंश में कोई मान जुड़ना नहीं है। चलिए
मान लगाइए अंश का मान कितना है x बटे हर का मान y प्लस में कितना 1 बराबर में 1/2। तिरछी गुणा करते हैं, देखिए 2 यहाँ गुणा हो जाएगी 2x बराबर y प्लस 1 एकम y प्लस 1, क्योंकि हमें हल करना है किस हिसाब से, मतलब विलोपन विधि से। तो ये y केवल इधर लेके आएंगे, ये ऐसी रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ लेके आएंगे, देखो y का मान ये हो जाएगा y प्लस का माइनस का हो जाएगा 2x माइनस y और बराबर में 1। ये समीकरण नंबर हो गई 3, क्योंकि एक तो x और y के मान निकाले, तो समीकरण 2 इसके नीचे लिख दीजिए। तो क्या है x माइनस के y और बराबर में है माइनस के 2। ये समीकरण नंबर कितनी होगी 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ 2x है, यहाँ 1x, ये तो बराबर नहीं, लेकिन यहाँ माइनस का y, यहाँ भी माइनस का y बराबर है लेकिन निशान दोनों के सेम है। तो क्या करेंगे हम घटाने पर, तो यहाँ घटाएंगे, देखिए जैसे ही घटाते हैं तो निशान बदल जाते नीचे वाले। अगर प्लस में है तो काय में हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये वाले निशान देखे जाएंगे। अब देखो 2x में से माइनस का 1x जाएगा तो कितना बचेगा 1x यानी केवल x। और ये इस बार देखो प्लस के x प्लस के y हो गए नीचे वाले, ये माइनस का y हो गया तो घट गया हमारा। बराबर में देखो ये प्लस के 2 ये भी प्लस के 2 कितने हो गए प्लस के 3। तो x का मान आ गया हमारे पास 3। अब ये मान उठाइए समीकरण नंबर 2 में लगा दीजिए, देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो यहाँ है x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x का मान लगाइए 3 माइनस के y बराबर में माइनस के 2 है। ठीक है, ये 3 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस के y बराबर माइनस के 2, और ये 3 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस के 3। तो माइनस के y बराबर माइनस के 3 2 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान हो गया हमारे पास में 5। y का मान कितना आया 5, x का मान कितना आया 3। हमें क्या निकालनी है भिन्न, भिन्न का मान ये हमारे पास। तो यहाँ हम हल कर देंगे, देखिए अब लिखते हैं यहाँ पर अतः समीकरण 1 से लिख दो पहले, समीकरण 1 से अतः भिन्न अंश बटे हर यानी x बटे y। क्या मान निकला, देखिए हमारा x का मान हमारा कितना है 3 और हर का मान कितना है 5, तो 3/5 हो गया। अब आंसर भी चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा सही है या नहीं सही है। ठीक, देखिए पहला क्या था हमारे पास में, अंश में भी एक घटाइए वो जोड़िए और हर में एक घटाइए, भिन्न कितनी हो जाए 1। ऊपर जोड़ना है नीचे घटाना है, देखिए इसमें ऊपर जोड़ दीजिए यानी 3 में 1 जोड़ा 3 + 1 और नीचे 5 में 1 घटाइए, 3 और 1 कितने हो गए 4, 5 में से घटाइए 4, तो 4 से 4 कटेगा तो कितना हो गया 1। यानी ये पहला तो हमारी शर्त बिल्कुल सही है। दूसरी वाली देखते हैं क्या कह रहा है, देखो बाद वाले में कह रहा है कि हर में केवल 1 जोड़ना है, हर में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 भिन्न हो जाएगी। चलिए जोड़ते हैं हर में 1, हर कहाँ है नीचे, देखो 3/5, हर में हमने जोड़ दिया 1, ऊपर कितना 3, नीचे 5 और 1 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, भिन्न कितनी हो गई हमारे पास 1/2। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बार बार कह रहे हैं कि आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे वीडियो तब भी कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जब वीडियो समाप्त हो जाए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें तब आप पढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी वर्तमान आयु पूछ रहा है। चलिए लिख देते हैं, माना किसकी, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसके बाद कौन है सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। क्योंकि विलोपन विधि से करना है तो इसे इक्वेशन जरूर बनानी है। तो पहले कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले होता है, ये पहली शर्त है। देखिए पहली शर्त क्या 5 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व यानी पहले किसकी, नूरी की आयु। जैसे मान लीजिए आज हम x वर्ष 10 वर्ष के हैं, आज से 5 वर्ष पहले कितने थे हम, 5 साल पहले हम 5 वर्ष के थे। क्या किया हमने 10 में से 5 हटा दिया। इसी प्रकार वर्तमान आयु इस समय कितनी है x वर्ष, 5 वर्ष पहले कितना होगा x - 5 वर्ष। बाद में क्या होता है जुड़ता है और पहले क्या होता है घटता है, चाहे पूर्व की बात है चाहे पहले तो घट जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार 5 वर्ष
पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है इस समय 5, तो कितनी हो जाएगी, पहले कितनी होगी y माइनस 5 वर्ष। अब क्या कह रहा है देखिए कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहां लिखेंगे देखो जो नूरू की आयु, नूरी की आयु बराबर, यहाँ लिखा है 3 गुनी, 3 गुनी का मतलब 3 गुना, 3 गुनी का मतलब क्या होता है 3 गुना, किससे, सोनू की आयु, तो यहाँ लिखेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु। चलिए नूरी की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व, x माइनस 5 बराबर कितना गुना, 3 गुना, सोनू की आयु कितनी है y माइनस 5, यहां गुणा कर दीजिए अंदर देखिए x माइनस 5 बराबर 3y माइनस प्लस माइनस के 3 पंजे 15, 15 यही रखेंगे, केवल y इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें विलोपन विधि से हल करना है। ये 5 माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस के 3y बराबर में माइनस के 15, और ये माइनस के 5 उधर पहुंच के काय हो गया प्लस के, क्योंकि माइनस का इधर है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर में माइनस के ज्यादा है 15 में से 5 जाएगा तो माइनस के 10 बचेंगे। ये समीकरण नंबर हमारी कितनी हो गई है। आप दूसरी शर्त कह रहा है तो यही लिख देते हैं ताकि हम इसी पेज पे हल कर सकें अगर हो सकता है तो। आगे कह रहा है देखिए कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद, दूसरी शर्त लिख लेते हैं पहले, दूसरी शर्त 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद, पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, आयु x प्लस प्लस हो जाएगा 10 वर्ष, बाद में क्या हो जाएगा 10 हमारा जुड़ जाएगा। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो y प्लस 10 वर्ष, क्या कहा है कि क्या लिखा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी, यानी नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु वो इस बार कितनी गुनी रह जाएगी, 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा, किसकी, सोनू की, सोनू की आयु। चलिए मान लगाते हैं यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर नूरी की आयु कितनी हो गई, x प्लस 10, x प्लस 10 कितनी गुनी, 2 गुनी, किसकी, सोनू की, y प्लस 10, तो यहाँ पे आएगी नूरी की आयु x प्लस 10 बराबर 2 गुने दुगनी है तो y प्लस 10, ये हमारा हो गया। अब यहाँ गुणा कर दी देखिए दोनों से, तो यहाँ हो गया x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस के 2 धाम 20, ये y इधर ले आइए प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये 10 प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 20 और इधर हो गए माइनस के 10, तो ये x माइनस 2y बराबर 10 में 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा 10, समीकरण नंबर कितनी हो गई, ये 2। हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, इसके नीचे लिख देंगे, देखो क्या है, x माइनस 3y बराबर में है माइनस के 10, समीकरण नंबर कितना है, ये 1। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर दोनों मान x और x के बराबर है, y के तो बराबर है नहीं क्योंकि यहाँ माइनस के 2y है, यहाँ पे माइनस के 3y है, x बराबर है तो दोनों प्लस के हैं, क्या करने पर, घटाने पर, जैसे ही हम लिखेंगे घटाने पर तो निशान बदल जाएगा, देखो ये वाला मान प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये वाला मान माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वाला मान माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये वाला निशान देखना है हमारे लिए, देखो यहाँ पर x प्लस माइनस का हो गया था, यहाँ x प्लस का ये तो खत्म हो गया, कट गया हमारे पास, प्लस के 3y है तो प्लस का आंसर आएगा, 3y में से माइनस के 2y जाएंगे तो केवल y बचेगा, बराबर में देखो प्लस का 10 ये भी हो गया, प्लस का 10 ये भी हो गया, तो कितने हो गए 10 और 10 20, y का मान आ गया। समीकरण नंबर किसमें लगा दीजिए, 1 में, तो समीकरण 1 से क्या है मान हमारे पास में, यहाँ लिखते हैं x माइनस 3y बराबर में माइनस के 10, x माइनस के 3 और y का मान लगाइए 20 बराबर में माइनस के 10, तो 20 तिया कितने हो गए 60 बराबर में माइनस के 10, ये 60 माइनस के उधर आके काय को जाएंगे प्लस के, तो x बराबर हो गया माइनस 10 और ये प्लस के हो गए 60, x बराबर 60 में से 10 गया तो कितने बचेंगे 50, यानी x का मान कितना आया हमारे पास 50 और y का मान कितना आया हमारे पास में 20, अर्थात नूरी की आयु x बराबर कितना है 50 वर्ष
और सोनू की आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी हमारे पास में, y बराबर 20 वर्ष। लिख लेते हैं, फिर आंसर चेक करते देखिए। तो यहाँ लिखेंगे, अतः नूरी की नूरी की वर्तमान आयु y बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु, सॉरी ये तो x वर्ष था इसका, सॉरी ये y वर्ष बराबर कितना हमारे पास में, ये 20 वर्ष था। अभी चेक कर लेते हैं एक बार, फिर आंसर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। नूरी की होगी 50 वर्ष और सोनू की होगी 20 वर्ष। अब यहाँ क्या करा था, 5 वर्ष पहले कितनी गुनी थी, देखो 5 वर्ष पहले यहाँ 3 गुनी थी। चलिए 5 वर्ष पहले की बात करते हैं। 5 वर्ष पहले घटाइए, देखिए यहाँ घटाइए 5 वर्ष, 50 में से 5 वर्ष घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 45। 20 में से घटाइए, 20 में से 5 वर्ष घटाइए, कितने हो गए, 15। अब 15 में किससे गुणा करें, 45 से 15 तिया, देखो 3 गुना होगी अपने आप ही। अब 10 वर्ष बाद की बात आ रही, देखो 50 में 10 वर्ष बाहर दी, 10 जोड़ दी, कितने हो गए, 60। और 20 में 10 वर्ष जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 30। अब 30 कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो 30 का 2 गुना कितना हो गया, 60। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और ये कह रहा था, देखिए 3 वर्ष बाद जो है वो कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी हमारे पास में, कहा गया, ये 2 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल आंसर सही है, 10 वर्ष बाद 2 गुनी है और 5 वर्ष पहले जो है वो 3 गुनी थी हमारी। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ कह रहा है 2 अंकों की संख्या की बात आ रही है। 2 अंकों की संख्या में क्या होगा, एक होगा इकाई का अंक, एक होगा दहाई का अंक। दहाई के अंक में सदैव किससे गुणा हो रही है, 10 से हो रही है, क्योंकि दहाई का अंक जैसे मान लीजिए क्या होता है, ये है हमारे पास में 23, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। तो दहाई जैसे 2 है, इसमें अगर हम 10 से गुणा करें तो कितना हो गया, 10 दूनी 20, ठीक। और इकाई का अंक केवल 3 होता है, इसमें 1 से गुणा करना चाहो करो, 3 एकम 3। अब इन दोनों को जोड़ो, 20 और 3 कितने होगा, 23। तो याद रखना, इकाई के अंक में गुणा नहीं होती, वैसे ही रहता है, लेकिन दहाई का अंक जो भी होगा उसमें किससे गुणा होगी, 10 से गुणा होगी। तब क्योंकि दहाई जो है ये 20 है, 2 है दहाई, तो 10 दहाई कितना होगा, 20 और 3 कितना हो गया, 30। दहाई हमेशा 10 की होती है, तो 10 से उसकी गुणा होती है, ठीक है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं, देखिए हम सवाल अपना। यहाँ क्या है, सबसे पहले मानेंगे, माना इकाई का अंक बराबर 10, ओ सॉरी 10 कह रहे x, और दहाई का अंक बराबर हमने माना y, ठीक। अब 2 अंकों की संख्या क्या होती है, इसका सूत्र लगा देते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का सूत्र होता है क्या, बराबर 10 गुणे दहाई और प्लस में क्या होता है, इकाई। दहाई में किससे गुणा करते हैं, 10 से, तो 10 दहाई क्या मानी हमने, y, प्लस इकाई क्या मानी हमने, x। तो ये समीकरण नंबर कितनी होगी हमारे पास, 1। अब यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे, यहाँ लगा देंगे, तभी हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, देखो पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त यहाँ लिखेंगे, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक कौन कौन से हैं, एक x है, एक y है, तो अंकों का योग लिख दीजिए यहाँ पर, अंकों का योग बराबर 9। अंक कितने हैं, x और y, तो x प्लस y बराबर 9। एक समीकरण की हो चुकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब दूसरी शर्त की बात आ रही है, देखो क्या लिखा है, दूसरी शर्त लिखते हैं। यहाँ कह रहा है इस संख्या को 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के है, 2 गुना है। यानी ये तो हमारी अंकों की संख्या है, इसके अंक पलट दीजिए। अंक पलटने का मतलब जहां इकाई है वहां दहाई हो जाए, जहां दहाई हो जाए वहां इकाई हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए अंकों को बदलने मतलब पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने लिखा है तो लिख देंगे, पलटने पर बनी नई संख्या। क्या होगी नई संख्या, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं कि जहां पर ये 10 बाई है, जहां पर इकाई बाई होगा वहां x कर दीजिए, प्लस जहां x होगा वहां y कर दीजिए। बस इतना याद रखना है
कि जहां इकाई होगी यानी कि एक्स वाई होगा वहां एक्स आ जाएगा, जहां एक्स होगा वहां वाई आएगा। बस इतना ही अंतर है ना, या तो इकाई वाई मतलब इकाई और दहाई चेंज कर दीजिए, इसका मतलब एक्स और वाई अपना इसमें चेंज कर दीजिए। क्लियर हो गया होगा। अब क्या करा देखिए यहाँ पर कि हाँ ये संख्या के 9 गुने, संख्या को 9 गुना कर दिए, संख्या जो थी उसका करा हमने 9 गुना, ठीक, बराबर पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने, यानी जो नई संख्या है उसका 2 गुना, नई संख्या यहाँ लिख दीजिए, नई संख्या। जो पलटने पर बनी संख्या है यानी जो पुरानी संख्या, पहली संख्या देखो, जो इस संख्या यानी जो पुरानी संख्या है हमारी उसका 9 गुना, और जो पलटने पर बनी संख्या नई संख्या उसके कितने 2 गुने के बराबर है। चलिए मान लगाते हैं यहाँ पर हम, देखिए 9 और संख्या कितनी है हमारे पास, देखिए संख्या है हमारे पास कितनी, ब्रैकेट में 10y प्लस एक्स बराबर पलटने पर बनी संख्या कितनी है 2 गुणे में है, और नई संख्या हमारे पास कितनी है ये 10x प्लस के वाई। बस x और y चेंज आएंगे, देखो यहाँ पे 10y प्लस एक्स है, यहाँ 10x प्लस वाई है, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए अंदर, यहाँ 9 से गुणा कर दीजिए, देखिए 9 धाम 90 y प्लस के 9x बराबर में 10 दूनी 20x प्लस के 2y। y और x दोनों इधर ले आइए क्योंकि हमें विलोपन विधि से हल करना है, इसलिए दोनों चीजें इधर ले आएंगे, उधर कुछ नहीं बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक है। यहाँ है 20 और 90y, पहले x लिख दो, 9x लिखो, 9x और फिर प्लस के 90y, ठीक है, प्लस के यहाँ पर हो गए 20x, ये हो गए माइनस के 2y, और बराबर में कुछ बचा नहीं, 0। आप घटा लीजिए, देखिए यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 20x है, 20x का है कि माइनस के, तो माइनस के ज्यादा है, 20 में से 9 गया तो 11x, और प्लस के देखिए 90y में से 2y घटेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 88y, वही प्लस के बराबर में 0। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इनमें से कॉमन आ रहा है 11, तो 11 कॉमन लीजिए, माइनस यही रखिए माइनस एक्स प्लस के 11 अट्ठे 88y बराबर में 0। तो ये 11 गुणे में काम चले जाएंगे बटे में, और 0 के बटे में अगर 11 लिखेंगे इसका मान क्या होगा 0, क्योंकि जिसके ऊपर 0 उसका मान 0। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो x माइनस का प्लस के 8y और बराबर में हमने 0 लगा दिया क्योंकि एक लाइन छोटी कर ली है। ये 11 आ जाएगा 0 के बटे में, इस तरह हो जाएगा 0 बटे 11, 0 बटे 11 को हम क्या लिखेंगे 0, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 0। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी, 3 लिख दीजिए यहाँ पर। अब एक तो समीकरण में मान लगाना ही लगाना, दो समीकरण जो है इसके नीचे लिख दीजिए, क्या है x प्लस वाई बराबर में कितना है हमारे पास 9, ये समीकरण नंबर कितनी है 2। अब यहाँ देखिए बिल्कुल माइनस का x है, यहाँ प्लस का x है, क्या करना है हमें जोड़ना है, क्योंकि दोनों निशान बदल जाते हैं तो जोड़ देते हैं तो ये कट जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जैसे जोड़ेंगे तो प्लस का x से माइनस का x कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में है 9y 8y और 1y कितने हो गए 9y, और बराबर में 9 में 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 काट देंगे, y का मान कितना आ गया 1, लिखते हैं देखिए। तो यहाँ हमारे पास में y है, 9 गुणे में चला जाएगा तो बटे में गुणे में था तो बटे में चला जाएगा, 9 से 9 काट दीजिए 1, तो y का मान कितना आ गया 1, और ये मान उठाएंगे और समीकरण किस में भी लगा दीजिए, चाहे 1 में लगा दीजिए चाहे 2 में, 1 में सरल तरह से लगेगा तो 1 लगा दीजिए, सॉरी 2 से, समीकरण 2 से क्या था, समीकरण 2 ये था x प्लस वाई बराबर 9, y का मान कितना दिया है हमारे पास 1, 1 लगा दीजिए यहाँ पर बराबर में 9, ये 1 प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 1, x का मान कितना आ गया हमारे पास, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया। अब y का मान कितना 1, x का मान कितना हमारे पास 8। अब समीकरण 1 से लगा दीजिए, देखिए 1 से, अतः 2 अंकों की संख्या, अतः 2 अंकों की संख्या क्या था हमारे पास में था 10x प्लस के वाई, लगाइए मान देखिए 10x का मान कितना है हमारे पास में 8 प्लस y का मान लगाइए कितना है हमारे पास 1, तो 10 अट्ठे कितना हो गया 80 प्लस 1 कितना हो गया 81, 80 प्लस 1 कितना हो गया 81 हो गया। अब देखिए इन दोनों के अंकों का योग 8 और 1 कितने हो गए 9, यह तो पहला हो गया हमारे पास कि अंकों का योगफल तो 9 हो गया। अब अंक पलट दें, देखो पहला यहाँ 81 है, इसके बाद में इसके अंक पलट दीजिए कितने हो जाएंगे 18, भाई 81 का उल्टा अंक पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 18। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे पास संख्या थी, देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ ये देख लीजिए कि अंक पलटने पर बनी संख्या, अच्छा सॉरी y का मान ये गलत लग गया हमारे पास, x इधर लग गया, y का मान है सॉरी, तो y पहले आएगा, कहाँ गया ये हमारे पास
थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये हमारे पास y है इसकी जगह पर, तो हमने उल्टा मान लगा दिया, यानी x की जगह y लगा दिया, y की जगह पर x लगा दिया। तो ये हमारे पास जो समीकरण है वो सही से लिख देते हैं। ये है हमारे पास में क्या चीज है, 10y प्लस x है, क्योंकि हमने वो इकाई की जगह दहाई लगा, दहाई की जगह क्या लगा, अब लगाते हैं देखो मान 10 गुणे में y का मान कितना है हमारे पास में 1, प्लस x की जगह पे कितना मान है 8, तो 10 एकम 10 हो गया, प्लस में 8 हो गया, 10 और 8 कितने हो गए 18। अब देखिए इसे, इधर लिखा हमने 18 बराबर में इसको उल्टा कर दिए 81, इधर गुणा कितनी करी थी देखिए, कितने से गुणा करी थी देखिए, यहाँ पर लिखा था 2 गुनी, यहाँ 9 गुनी। चलिए इधर हमने करा 9 से गुणा, इधर करा हमने 2 से गुणा। अब ध्यान दीजिएगा 18 निमा कितना होता है 172, और यहाँ 2 से गुणा कर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, सॉरी 162 62 18 निमा 162, 18 दाम 180, तो 18 निमा 162 हो गया, और यहाँ 81 दूनी 162, देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो वो हमारी गलती हो गई, इसलिए क्षमा प्रार्थी है कि x की जगह y की जगह पर x लिख दिया है। तो आगे से ये गलतियां नहीं होंगी। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो दिया हुआ है यहाँ पर कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, बैंक में 2000 रुपए निकालने उसके लिए उसने खजांची, खजांची का मतलब जो कैशियर होता है, जिसके पास पैसा होता है, जो लेन देन करता है कैशियर, खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट लिए। चलिए मान लेते हैं अपनी तरफ से, माना रुपए 50 के नोट, 50 के नोट बराबर कितने लिए x, रुपए 100 के नोट बराबर कितने लिए y। कुल नोट कितने हमारे पास 25। तो पहली शर्त देखिए, पहली शर्त कुल नोट बराबर कितने हैं 25, 50 के नोट कितने हैं, कुल नोट हो गए x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। अब देखिए दूसरी शर्त क्या कह रही है, देखो दूसरी शर्त कुल कितने रुपए लेने हैं, देखो हमें लेने कुल लेने हैं 2000 रुपए, तो 100 के नोट प्लस 50 के नोट, यानी 50 के नोट प्लस 100 के नोट बराबर कितने हैं हमारे पास 2000 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे देखिए रुपए 50 के नोट कितने लिए जरा बताओ, एक्स नोट लिए 50 के, तो 50 रुपए के एक्स नोट से गुणा कर देंगे, प्लस रुपए 100 के नोट कितने लिए हमने, 100 के नोट कितने लिए हैं वाई बराबर हमें कितने रुपए प्राप्त हुए जरा बताइए 2000 रुपए, क्योंकि 50 के नोट जितने लिए होंगे उसकी संख्या से गुणा कर देंगे, 100 के नोट जितने लिए होंगे उसकी संख्या से गुणा कर देंगे, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना रुपए मिल गया, हमारे पास 2000 रुपए हो गया। अब इनमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ कॉमन 50 यहाँ भी है, 50 रुपए यहाँ भी है, तो 50 रुपए कॉमन लीजिए, केवल रुपए रुपए हटा दी सब में से, 50 कॉमन लीजिए, हमने 50 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस 50 का पढ़ा पड़े 100 आ जाए, 50 दूनी 100 वाई बराबर में कितना है हमारे पास में 2000। अब ये गुणे में है तो कायम जाएगा बटे में, तो ऐसे काट देखिए, 0 से 0 काट दीजिए, अब 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 और 0 का 0 हो गया। तो यहाँ हमारे पास प्राप्त हुआ है देखिए x प्लस 2y और बराबर में कितना है 40। ये समीकरण नंबर कितनी होगी 2। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण के नीचे इसके लिख दीजिए ताकि हम घटा सकें आराम से। देखो ये x है, ये प्लस y है, और बराबर में कितने हैं हमारे पास 25। ये समीकरण नंबर कितनी है 1। अब देखिए दोनों मान का है क्या, देखो बराबर है x से, लेकिन प्लस में तो क्या लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, जब हम घटाने पर लिखेंगे तो इसके निशान बदल जाएंगे, देखिए कलर चेंज करके लिख दे, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है क्या का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x में से तो x कट जाएगा, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए y माइनस का, यहाँ y 2y प्लस के हैं, तो 2y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा y बचेगा, यहाँ पे बराबर में देखिए 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बच गया 15 बच गया, तो y जो है हमारे पास कितना आ गया 15। ये उठाइए समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है x प्लस वाई बराबर में कितने हैं 25, y का मान लगा दीजिए 15, तो y का मान 15 बराबर 25, ये 15 प्लस के उधर आगे काय को जाएंगे माइनस के, तो 25 माइनस 15 x बराबर 25 में से 15 आ गया तो कितना बचेगा 10, x 10 हो गए। यानी हमारे पास क्या आंसर आया कि x का जो मान है, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे हल कर देते हैं,
एक्स, यानी 50 रुपए के नोट कितने हैं 10 और 100 रुपए के नोट कितने हैं 15। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं सही है। देखो 15 और 10 कितने हो 25 नोट, ये तो हमारा काम हो गया। अब रुपए देखते हैं, देखो 50 के नोट कितने हैं 10, तो 50 गुणे 10 कितने हो गए 500। अब 15 नोट कितने के हैं 100 के, तो 100 गुणे 15 1500, और दोनों को जोड़े कितने हो गए 1500 और 500 कितने हो गए 2000। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि 50 रुपए के नोट उन्हें दिए खजांची ने 10 और 100 रुपए के नोट दिए 15, टोटल कितने रुपए हो गए हमारे पास 2000 रुपए प्राप्त हो गए। ठीक, आशा करते हैं कि यहाँ तक तो अच्छा लगा होगा। जो थोड़ी मोटी गलतियां हुई हमसे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ताकि आगे से गलती नहीं होगी। तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, टीचर है भाई, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से गलतियां होती हैं। बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर। इसीलिए कहते हैं कि गलती करने से कभी मत डराइए। डरते तो वो लोग हैं जो मान लीजिए गलती ही नहीं करते, कुछ पूछते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जो कुछ काम करेगा ही नहीं उससे क्या गलती होगी, गलती तो उसी होगी जो कोई काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं लेकिन अंतिम प्रश्न की ओर। आशा करते हैं कि आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक और कमेंट दोनों कर सकते हैं। बाद में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। देखिए यहाँ लिखा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, यानी 3 दिन जो है नियत किराया उसका कुछ भी हो सकता है, 100 रुपए 20 रुपए 22 रुपए 3 रुपए कितने भी हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, देखिए माना यहाँ लिखा भी होगा कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछ रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का और नियत किराया कितना पूछ रहा है। तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, तो ये लिख देंगे 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, दिनों का सॉरी नियत किराया, नियत किराया ये हमने मान लिया 100 रुपए। ठीक, उसके बाद में तथा उसके बाद यानी 3 दिन के बाद अगर लेता है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, तो ये मान लेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपए। याद रखना 3 दिन का किराया जो है वो 100 रुपए है, और इसके बाद जितने दिन लिया जाएगा, मान ली 15 दिन लिए तो 3 दिन का किराया तो 100 रुपए देगा। जो 15 में से 3 गए बचे कितने 12 दिनों का किराया कितना रुपए होगा, प्रत्येक दिन का 22 रुपए होगा, प्रत्येक दिन का, एक दिन का। याद रखना पहली शर्त देखिए, पहली शर्त यहां कह रहा है अलग से, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी और उसने 27 रुपए अदा किए। कितने दिन रखे 7 दिन, ध्यान दीजिएगा 7 दिन, 7 दिन का किराया कितने रुपए है 27 रुपए। ये 7 दिन का किराया है, लेकिन 3 दिन अलग करने पड़े, 7 दिन में 3 दिन अलग करो, 3 दिन ये हो गए और प्लस बचे कितने 7 में से 3 घटाइए कितने बचे 4 दिन, इनका अलग अलग किराया कितने रुपए हो गया 27 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा 3 दिन का जो किराया है ये पूरा टोटल किराया है, यहां से लेकर यहां तक 3 दिन का किराया कितना है हमारे पास 100 रुपए, लेकिन 4 दिन का किराया नहीं है। एक दिन का किराया कितना है 22 रुपए, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, इसमें 4 और वाई, बस इतनी चीज हमको याद रखनी है। और बराबर 27 रुपए, समीकरण नंबर 1। क्या होता है बच्चे, यहाँ पर भी 4 दिन है तो यहाँ वाई लिख देना। 3 दिन का तो नियत किराया है 100 रुपए, यहाँ प्रत्येक दिन का यानी एक दिन का किराया वाई रुपए है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 वाई, 5 दिन का कितना हो जाएगा 5 वाई, इतना हमें याद रखना है अच्छे से। अब देखिए अगली बात कर रहे हैं, दूसरी शर्त यहाँ लिख देते हैं। दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि जबकि सूसी यानी एक लड़की और है बालिका ने एक पुस्तक 5 दिन, कितने दिनों के लिए ली है 5 दिनों तक, तो यहां लिखेंगे 5 दिन, 5 दिन का किराया 5 दिन का किराया कितना लिया है 21 रुपए, ये 21 रुपए लिए, लेकिन 5 दिन को बांटना कितना है, देखो 3 दिन तो अलग करने हैं हमें, और प्लस बचे कितने 5 में से 3 चले गए कितने दिन 2 दिन, बराबर कितने 21 रुपए। अब 3 दिन का जो इसका तो नियत किराया है कितना x, अब ये 2 दिन है तो 2 वाई, यहाँ 4 दिन थे तो 4 वाई, यहाँ 2 दिन थे तो 2 वाई, बराबर में कितना 21, और ये समीकरण नंबर कितनी होगी 2। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जितने दिन होंगे उसमें 3 दिन अलग करेंगे और बाकी दिन अलग करेंगे, 3 दिनों को लिए x लिखेंगे और बाकी दिनों में क्या y से गुणा कर देंगे, 4 है तो 4 वाई, 2 है तो 2 वाई। अब इसके नीचे लिख दीजिए समीकरण नंबर, इसको x प्लस
4y और बराबर में 27 और समीकरण नंबर कितना 1। यहाँ क्या करना है, देखो दोनों x प्लस के हैं तो घटाने पर, जैसे ही घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक x प्लस का एक x माइनस का है तो कट गया, ज्यादा है माइनस के, देखिए माइनस के 4y ज्यादा है, प्लस के 2y कम है, तो 4y में से 2y जाएंगे तो 2y बचेंगे, बराबर देखिए माइनस के ज्यादा है, माइनस 27 में से 21 जाएगा तो कितने बचेंगे 6, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से अगर काट दें तो काट 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 3, तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर तो हमारे पास आ गया 3। अब ये y का मान समीकरण 1 में लगा दिए, समीकरण 1 से क्या है हमारे पास x प्लस 4y और बराबर में था 27। ठीक, चलिए देखते हैं, यही था नहीं था, क्या था पहले समीकरण x प्लस 4y बराबर 27, यहाँ भी ये देखिए x प्लस 4y बराबर 27 है, ये y का मान लगा दीजिए x प्लस 4 और y का मान हमारे पास है 3, बराबर में हमारे पास है 27 और ये हो गया x प्लस 4 तिया 12 बराबर में 27, ये 12 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, x बराबर 27 और ये प्लस में कितना 12, x बराबर हो गया, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का होगा, ये माइनस का है क्योंकि 12 प्लस का दर्जा के काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 27 में से 12 घटाइए कितने बचेंगे 15, तो आता है 3 दिन का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया x बराबर कितने रुपए 15 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर कितना, y बराबर 3 रुपए। चलिए अभी चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है या नहीं सही है। 15 और 3 पर देखिए, यहाँ लिखते हैं देखो कि 15 यहाँ लगाइए, 15 ये तो नियत किराया है हमारे पास, प्लस 4 गुणे 3 कितना हो गया 15 प्लस 4 तिया 12, 12 और 15 कितने हो गए 27, ये पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए ये है हमारे पास x का मान कितना है 15 प्लस y की 2 की जगह 2 गुणा 3, तो 15 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 15 कितने हो गए 21, यहाँ पर कितना 21, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए। अगली प्रश्नावली का चैप्टर जल्दी के आते हैं हम आपके लिए, तब तक आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज देख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, आप सभी लोगों का हृदय से